हर हर महादेव शंभु आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमस्तुते। आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर, जहां विराजे हैं भगवान महाकाल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के सारे पाप दूर हो जाते हैं और वो भगवान शिव के कृपा पात्र बन जाते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साल भर यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भीड़ अधिक हो जाती है। दूर दूर से बाबा के दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव गुणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक बार राजा के मित्र मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक चिंतामणि प्रदान की, जो कि बहुत ही तेजोमय थी। राजा चंद्रसेन ने मणि को अपने गले में धारण कर लिया, लेकिन मणि को धारण करते हुए पूरा प्रभामंडल जगमगा उठा और इसके साथ ही दूसरे देशों में भी राजा की यश कीर्ति बढ़ने लगी। राजा की कीर्ति सम्मान यश देखकर अन्य राजाओं ने मणि को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, लेकिन मणि राजा को अत्यंत प्रिय थी। इस कारण से राजा ने किसी को मणि नहीं दी। इसलिए राजा द्वारा मणि नहीं देने पर उन पर आक्रमण कर दिया गया। उसी समय राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गए। अब राजा चंद्रसेन बाबा महाकाल के समाधिस्थ में थे, तो उस समय वहां गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन के लिए आई। बालक की उम्र महज 5 वर्ष की थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव पूजन करने के लिए प्रेरित हो गए। वह कहीं से पाषाण ले आए और अपने घर में एकांत स्थल पर बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद भक्ति में इतना लीन हो गए कि माता के बुलाने पर भी वो नहीं आए। माता के बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं गया। क्रोधित माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और पूजा का सारा सामान फेंक दिया। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हुआ। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। ये सब देख माता भी आश्चर्यचकित हो गई। जब राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली, वो भी शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। राजा चंद्रसेन के साथ साथ अन्य राजा भी वहां पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी सामने आए और उन्होंने वो बालक की गोद में बैठकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। शिव के अतिरिक्त प्राणियों में कोई गति नहीं है। इस गो बालक ने अनंत शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। ये शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसे लोक में अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा और मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल को वहाँ का राजा कहा जाता है। उन्हें राजाधिराज देवता माना जाता है। इसीलिए सोमवार को महाकाल भगवान की पेशवाई निकलती है। भगवान महाकाल आपको सदैव खुश रखें, प्रसन्न रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।